हेलो स्टूडेंट, आज हमारा लागत लेखांकन में टॉपिक है वेस्टेज या क्षय। दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल। सामान्य दशाओं में सामान्य कार्य पद्धति से उत्पादन करने पर अनिवार्य रूप से क्षय होता है, उसको हम सामान्य क्षय बोलते हैं। ये लगभग सभी प्रोडक्शन यूनिट्स में होता है। कोई भी ऐसा व्यापार नहीं है जिसमें सामान्य क्षय ना होता हो। अब सामान्य क्षय के एग्जाम्पल, कभी कभार माल धूप में सूख जाता है, सूखने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे कोई फल विक्रेता फल बेचने का काम करता है, तो अब धूप में उसने बेचा तो उसका वजन कम हो गया, तो जब वजन कम होगा तो उसका नुकसान होता है। कभी कभार माल भाप बन के उड़ जाता है, तो ये हमारे नॉर्मल वेस्टेज का एग्जाम्पल हो गया। ये एक तरह से हमारी प्रोसेस की हानि होती है, जिसको हम लाभानी खाते में डेबिट करते हैं और प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं। अब हम बात करते हैं असामान्य की बात। असामान्य क्षय ये क्या है कि सामान्य क्षय की मात्रा से अधिक होता है। यानी अगर हमारी सामान्य क्षय की मात्रा 10% है, तो 10% से जितना भी अधिक होगा हमारा क्षय, तो वो हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज माना जाएगा। और उससे अगर कम हो जाए तो हमारा एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस या एबनॉर्मल गेन माना जाएगा। तो एबनॉर्मल हमारा प्रॉफिट भी दर्शाता है और लॉस भी दर्शाता है। अगर एबनॉर्मल वेस्टेज आएगा तो प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा। अगर एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस आएगा तो प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाया जाएगा। दूसरा, असामान्य क्षय विशेष कारण से होता है, जैसे मैनेजर या कर्मचारी की लापरवाही से। एग्जाम्पल के लिए और भी हैं, जैसे कभी प्लांट या मशीनरी में खराबी आ गई, तो उस दौरान हमारा काफी माल खराब हो जाता है, खराब सामग्री आ जाती है, तो भी हमारा एबनॉर्मल क्षय हो जाएगा। कभी कभार प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, तो इन विशेष कारणों से हमारा असामान्य क्षय की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन इसे प्रक्रिया की हानि नहीं माना जाता। इस तरह के नुकसान की भरपाई हम नॉर्मल क्षय से पूरी करते हैं। यह मैंने बता रखा है, क्षय कम या अधिक होता रहता है। साधारण क्षय से अधिक मात्रा होगी तो असामान्य क्षय निकलेगा, जो क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा, और अगर कम होगी उसकी मात्रा तो असामान्य बचत निकल के आएगा, जो प्रोसेस अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा। इसकी एक एंट्री होगी, जो एंट्री सामने दिखा रखी है, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर। एबनॉर्मल वेस्टेज के बारे में पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। आज मैं चलता हूं एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस पर। तो इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, रिलेटेड टू प्रोसेस सी विच इज द लास्ट प्रोसेस ट्रांसफर फ्रॉम बी। इसमें यूनिट्स दे रखी है 4000 और इसकी कीमत दे रखी है 9000। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस सी टू फिनिश्ड गुड्स 3240 इकाइयां दे रखी है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस सी अकाउंट, नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट, एबनॉर्मल इफेक्टिव अकाउंट। प्रक्रिया सी के बारे में डिटेल दे रखी है, जो सबसे अंतिम प्रक्रिया है। यहां लिखा है टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी। बी प्रक्रिया से ट्रांसफर इकाइयां हैं 4000, जिसकी कीमत है 9000 रुपए। आगे यहां आ जाएगा टू डायरेक्ट मटेरियल, ये ले रखे हैं 3000 रुपए। आगे है टू डायरेक्ट वेजेस, ये दे रखे हैं 2000 रुपए। फैक्ट्री ओवरहेड प्रत्यक्ष सामग्री का 400% है। प्रत्यक्ष सामग्री हमारी कितनी है? 3000। तो 3000 का 400%, 12,000 रुपए। इसके बाद इन्होंने बता रखा कि सामान्य क्षय प्रविष्ट इकाइयों का 20% है बाई नॉर्मल वेस्टेज। जितनी इकाइयां प्रविष्ट हैं उसका 20% नॉर्मल वेस्टेज है। तो ये आ गया आपका 800 इकाइयों का नॉर्मल वेस्टेज हो गया। इसकी कीमत है 5 रुपए प्रति इकाई। तो 800 को 5 से गुणा कर लेंगे, 8 पंजे 40, 4000 रुपए इसकी कीमत निकलकर आ जाएगी। हम चलते हैं आगे।
सबसे पहले हम लोग टोटल लगा लेंगे। अब देखिए, बाई प्रोडक्शन अकाउंट, ये हमारा फिनिश्ड गुड्स हो जाएगा। चूंकि ये अंतिम प्रोसेस है तो इसमें हम फिनिश्ड गुड्स लिखेंगे, इसका माल आगे वाली प्रोसेस में ट्रांसफर नहीं होगा। तो इन्होंने दे रखा है यहाँ पर 3240 इकाइयां। अब हम टोटल लगाते हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं टोटल, यहाँ आपका टोटल निकल कर आ रहा है 4000 इकाइयां और यहाँ आपका निकल कर आ रहा है 4040 इकाइयां। आपने यहाँ पर देखा क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 4040 आ रहा है और डेबिट साइड का जो टोटल है यूनिट्स का वो 4000 निकल के आ रहा है। तब हम यहां पर लिखेंगे टू एबनॉर्मल इफेक्टिव। अब चूंकि टोटल बराबर करने के लिए जो बड़ा वाला टोटल है वो दोनों साइड लिखा जाएगा, तो ये 40 इकाइयां लिख दी जाएंगी, तो ये मिलाकर हो जाएगा हमारा 4040। अगर हम 40 इकाइयों की वैल्यू निकाल लें तो 3240 इकाइयों की कीमत अपने आप निकलकर आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन 40 इकाइयों की कीमत निकालेंगे। ये 40 इकाइयां आपकी बैलेंसिंग फिगर में आ रखी हैं। तो सबसे पहले हम यहां निकालते हैं नॉर्मल यूनिट्स। टोटल यूनिट्स आपकी कितनी थी, 4000, जिसमें से आपकी 800 नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स थी, तो यह आ गया 3200 यूनिट्स। अब हम निकालेंगे नॉर्मल एक्सपेंडिचर। इसका हम टोटल लगा लेंगे डेबिट साइड का। इसका टोटल निकल के आ रहा है 26,000 रुपए, जिसमें से हमने नॉर्मल वेस्टेज के रूप में 4,000 रुपए वसूल कर रखे हैं, तो ये घटा दी जाएंगे। तो नॉर्मल जो एक्सपेंडिचर निकल कर आएगा 22,000 रुपए निकल के आएगा। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल इफेक्टिव 22,000 डिवाइडेड बाय 3200 यूनिट्स मल्टीप्लाई 40 यूनिट्स, चूंकि यहां 40 यूनिट्स की कीमत हमको निकालनी है। इसको हम हल कर लेंगे। यहां आ गया 275 रुपए। तो 40 इकाइयों की कीमत कितनी आ गई, 275 रुपए। चूंकि एबनॉर्मल इफेक्टिव ये हमारा प्रॉफिट के रूप में आ रखा है, इसमें डेबिट साइड दिखा रखा है। अब डेबिट साइड के रुपीज वाले कॉलम का टोटल मार लेंगे, यहां निकल के आ जाएगा 26,275। ये वाला टोटल इधर आ जाएगा 26,275। अब 3240 इकाइयों की कीमत बैलेंस के रूप में निकल के आएगी, जिसमें से हम लोग 4,000 रुपए 26,275 में से घटा देंगे, ये निकल कर आ जाएगा 22,275। तो ये आपका आंसर आ गया, जिसका नाम है नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रोसेस सी को देखेंगे। यहां पर देखिए नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट हमारा क्रेडिट साइड है, तो इसके अपोजिट साइड में आ जाएगा आपका टू प्रोसेस सी अकाउंट। 800 इकाइयां हैं जिनकी कीमत कितनी है, 4,000 रुपए। उसके बाद हम लोग इस एंट्री की तरफ देखेंगे। मैंने आपको बताया था इससे पहले, जब कभी एबनॉर्मल इफेक्टिव आएगा तो हमारी एंट्री हो जाएगी एबनॉर्मल इफेक्टिव अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। जितनी इकाइयां हैं उन इकाइयों में नॉर्मल रेट से गुणा कर देंगे तो उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब देखिए हमारी 40 इकाइयां निकल के आई थी सरप्लस में, जिसमें 5 रुपए नॉर्मल वेस्टेज का रेट है, उससे गुणा करके 200 रुपए आ रखे हैं। तो इसके हिसाब से अगर मैं इसका लेजर तैयार करते हैं तो यहां आ जाएगा आपका बाई एबनॉर्मल इफेक्टिव अकाउंट। तो यहां आ जाएगा आपका 40 इकाइयां और 200 रुपए की। इसके बाद हम इसका टोटल लगा देंगे और बाकी जो बची कुछ इकाइयां हैं उनकी हम बिक्री कर देंगे। तो यहां आएगा आपका बाई सेल्स अकाउंट। अब इसका टोटल 800 आ गया, कीमत आ गई 4,000। तो यहाँ 800 में से 40 गए तो यहाँ 760 आपका बैलेंस के रूप में निकल के आ जाएगा।
4,000 रुपये, ये बड़ा वाला टोटल इधर आ जाएगा, जिसमें से 200 रुपये घटाएंगे तो आ जाएगा 3,800 रुपये। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर हम बनाएंगे एबनॉर्मल इफेक्टिव अकाउंट। एबनॉर्मल इफेक्टिव प्रोसेस सी के डेबिट साइड आ रखा है, तो इसके हिसाब से अगर हम लेजर तैयार करेंगे तो यहां आएगा बाई प्रोसेस सी अकाउंट 40 यूनिट्स है और 275 रुपए की। एबनॉर्मल इफेक्टिव अकाउंट डेबिट हो रखा है, तो आ जाएगा यहां पर टू नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट 200 रुपए, चूंकि इकाइयां कितना था 40 इकाइयों का था। इसके बाद हम इसका टोटल लगा देंगे, तो ये इधर निकल के आएगा, उसको हम पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो 75 रुपीज हमारे पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे।